Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, the security settings. Now students are joining the class. Okay, the students, welcome to the second session of today's class. हम 1 मिनट वेट करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें। तो बेसिकली आई एम ग्लैड कि सम ऑफ यू आर लर्निंग। थोड़ा सा ऑनलाइन मेथड है, ज़रा कॉन्फिडेंस नहीं आता स्टूडेंट्स को सीखने में, ठीक है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आप 1-2 सेमेस्टर में आप यूज़ टू कुछ हो गए हैं कि ऑनलाइन लर्निंग के इसमें आप जो है, एक तो आप इस प्रोग्राम से ये देख रहे हैं कि इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग। कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग ये होता है बस डाटा जो है वो किसी भी फ्रंट एंड से, चाहे वो मोबाइल ऐप है या आपके जो है वो वेबसाइट है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, आप डाटा जो है वो पिक करते हैं, डाटाबेस में स्टोर करते हैं। डाटाबेस में से कोई क्यूरी लगा के कोई आप जो है रिक्वायर्ड डाटा फिर फैच करते हैं, वापस शो करते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग होती है उसमें, ज़्यादातर फॉर्मेटिंग, रिपोर्ट्स वगैरह उनकी फॉर्मेटिंग और जीयूआई कंपोनेंट्स के किस तरह से शो करना है उस पर ज़्यादा कंसर्न होता है। जो एक्चुअल इंटरनल प्रोसेसिंग होती है उस पर फोकस नहीं होता। इसके स्टडी में आप देखें कि प्रोग्राम जो है इसमें हमारा सारा फोकस जो है ये इसकी प्रोसेसिंग के ऊपर है कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। आइट्रेशन भी है और रिकर्जन भी है, आइट्रेटिव प्रोसेस भी है और रिकर्सिव प्रोसेस भी है ये, ठीक है। तो दूसरी अहम बात यह है कि आप जो चीज़ सीख रहे हैं वो है सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ लर्निंग, कि आप जो है ऑनलाइन क्लास में ना सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं बल्कि यू आर आल्सो पेइंग अटेंशन, ठीक है। अगर आप खाली ज्वाइन करके सो जाएं तो तब भी मुझे इतना आइडिया नहीं होगा कि कौन स्टूडेंट जो है तवज्जो नहीं कर रहा। क्लास में तो होता है थोड़ा सा भी आप दाएं बाएं इधर उधर देखते हैं ना, आपस में बात करते हैं, फ़ौरन जो है टीचर आपको डांट देता है कि भाई इधर तवज्जो करें, ऐसे होता है ना। तो वहाँ पे वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता, वो एक कंट्रोल डिसिप्लिन होता है। याद रखें, कामयाबी के लिए आपकी अपनी पर्सनैलिटी की जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, कि आपका सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना जो है ये बहुत मैटर करता है। और ऑनलाइन टीचिंग में आपकी सारी जो डिपेंडेंसी है वो इसी के ऊपर होती है। शुरू-शुरू में मेबी कुछ क्लासेस आपकी मिस हो गई होंगी, या ये है कि बाद में आप शुरू में अटेंटेटिव होंगे, बाद में आपने कहा अच्छा जी टीचर जो है वो रिलैक्स है, तो फिर जो है आप फिर रिलैक्स हो गए होंगे। तो आपने आपको रिलैक्स नहीं होने देना कि आप जो है क्लासेस ना टाइम पे अटेंड करें, ठीक है। तो ये अपनी जो क्वालिटीज़ हैं सेल्फ डिसिप्लिन की, उनको आपने जो है अपने ऊपर खुद इन्फोर्स करना है। आई विल नॉट बी प्रेजेंट थ्रू आउट योर लाइफ। आप सिर्फ एक सेमेस्टर, अभी कुछ एक आध महीना ही रह गया है हमारे इंटरेक्शन का, फिर जो है सैकड़ों स्टूडेंट्स आए हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स चले गए हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में इंटर हो जाते हैं, तरक्की करते हैं। तो स्टूडेंट वही तरक्की करता है जो कि अपनी क्वालिटीज़ को, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है जी, याद रखें, ठीक है। तो टीचर के इन्फोर्स करने से जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो लर्निंग नहीं होती जितना खुद से आप अपने ऊपर कोई चीज़ इन्फोर्स करेंगे। ओके जी, नाउ सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव जॉइन द क्लास, नाउ वी मे कंटिन्यू आवर टॉपिक। तो अभी जो है कि साहब गोल की बारी है। अभी जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगा तो ये वाले सिंबल जो है रीअरेंज हो जाएंगे। सी फ्री भी नहीं होगा, ए एंड बी भी नहीं होगा, बी ऑन टेबल भी नहीं होगा, ठीक है। तो सी फ्री भी यहाँ से डिलीट हो गया और वो सिंबल्स डिलीट हो गया, बाकी सिंबल्स को ऊपर मैंने रीअरेंज कर लिया। नाउ अभी किस ऑपरेटर, किस गोल की बारी है जी, किस गोल को हमने जो अचीव करना है, हमारा ये वाला सेकंड लास्ट गोल, ब्लॉक ए एंड बी। ब्लॉक ए एंड बी इज पार्ट ऑफ द करंट स्टेट, block A and B is part of the current state? No, block A and B is not part of the current state. Okay. तो what is the operator number who can achieve this goal, जिसकी एड लिस्ट में हो? देखते हैं जी, सबसे पहले किसने जवाब दिया? हिफ्जा ने, फिर आलिया ने, यस, फसी ने, वेरी गुड फसी। फोर्थ ऑपरेटर, ऑपरेटर नंबर 4,
ठीक है जी, मलिया खतीब, थैंक यू। ओके जी, फोर्थ ऑपरेटर, ठीक है, ये ब्लॉक ए ऑन बी एज इट इज़, वही सिंबल जो है हमें, ये वाला सिंबल एज इट इज़ यहाँ पे होना चाहिए, ब्लॉक ए ऑन बी, ठीक है। नाउ तो मैसेज क्या आएगा, पहले पहले आएगा अचीविंग दिस गोल, जीरो लेवल पे अचीविंग ब्लॉक ए एंड बी, ठीक है। फिर आएगा कंसीडर ब्लॉक मूव ब्लॉक ए एंड बी, कंसीडर मूव ब्लॉक ए एंड बी। अच्छा जी, ये जो आगे ए फ्री लिखा हुआ है ना गोल में, अच्छा जी, ये वन बाय वन एक एक ऑपरेटर अचीव हो रहा है जैनब, ठीक है। हम हर स्लाइड पे एक एक ऑपरेटर अचीव करें, अभी जिसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, ठीक है। तो ब्लॉक ए एंड बी जो है ये सिर्फ अचीव होगा, ठीक है। अगले गोल की वन बाय वन एक एक गोल अचीव हो रहा है, अगले गोल की बारी अभी नहीं आई, वो अगली स्लाइड में आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी, ये ऑपरेटर्स अलग है ना, कामा सेपरेटेड है, ये गोल अलग है ना, कामा कामा सेपरेटेड है, ठीक है। दीज गोल्स आर कामा सेपरेटेड, ठीक है। वन बाय वन एक एक गोल को अचीव फंक्शन अप्लाई करेगा, अचीव होगा, अप्लाई होगा अचीव फंक्शन एक एक गोल के ऊपर। अच्छा, so coming back to this operator number 4 to achieve the second last goal, लास्ट गोल की अभी बारी नहीं आई, ठीक है। तो इसमें अब फिर कौन से सिंबल अचीविंग के मैसेज आएंगे सब गोल्स के, और उनका नंबर क्या होगा जी, नंबर क्या होगा उनका, नंबर वन होगा, यस, बिकॉज ये वन लेवल पे है, और ये ब्लॉक ए ऑन टेबल, वन लेवल पे अचीविंग ब्लॉक ए ऑन टेबल, and it is achieved already, yes it is achieved, block A on table is part of the current state, वन पे आ जाएगा achieved block A on table, then कौन सा आएगा achieving this a free is achieved, yes it is part of the current state, over here ये देखें a free second last position में मौजूद है, achieved a free, then achieving next symbol b free, it is part of the current state, yes it is part of the current state। यहाँ पे थोड़ा केस सेंसिटिविटी गलत मैंने किया हुआ है, लेकिन इंटरनली मैंने आपको बताया कि ये सारे सिंबल्स अपर केस में ही हैं, ठीक है। सो इट विल नॉट बी एनी इशू, बी फ्री एज पार्ट ऑफ द करंट स्टेट, सो बी फ्री एज अचीव्ड, ठीक है। नाउ ऑल द प्री कंडीशंस हैव बीन अचीव्ड फॉर दिस ऑपरेटर नंबर 4, तो मैसेज क्या प्रिंट होंगे, एक्शन मूव ब्लॉक ए ऑन बी एंड अचीव्ड ए ऑन ब्लॉक ए ऑन बी, ठीक है, अचीव्ड ब्लॉक ए एंड बी। अच्छा, ये तो खाली मैसेज प्रिंट हुआ, अब एक्चुअली एग्जीक्यूट करना है एड लिस्ट वाले सिंबल ब्लॉक ए एंड बी, ये वाला सिंबल यहाँ पे ऐड होगा एंड पे, ठीक है, ए एंड बी हैज़ बिन एडेड। अच्छा, ब्लॉक ए ऑन टेबल जो है वो ये डिलीट हो जाएगा, ब्लॉक ए ऑन टेबल जो है ये डिलीट हो जाएगा, और बी फ्री जो है ये भी डिलीट हो जाएगा, ब्लॉक ए ऑन टेबल क्रॉस कर दिया हमने, और बी फ्री भी हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। नाउ our state has been changed and this goal has been achieved। अभी किस गोल की बारी है, लास्ट वाले गोल की बारी है, ए फ्री की बारी है, ठीक है। तो अचीविंग ए फ्री, ए फ्री इज पार्ट ऑफ द करंट स्टेट, इट हैज बीन अचीव्ड ए फ्री। अच्छा जी, अब आखिर में ये जितने भी एक्शंस परफॉर्म हुए थे उनके जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उनके साथ ये एग्जीक्यूटिंग का वर्ड जो है ये फाइनल आउटपुट ये आएगा, ये अभी तक जितनी भी ट्रेसिंग हो रही थी दैट वाज द इंटरनल प्रोसेसिंग, दैट वाज द इंटरनल प्रोसेसिंग। ये जो हमारे मैसेजेस हैं ये हमारे दिस इज द फाइनल आउटपुट, कि मूव ब्लॉक सी ऑन टेबल, सबसे पहले ब्लॉक सी को टेबल पे मूव करना है, देन ब्लॉक ए ऑन टेबल, ए फिर ब्लॉक ए को टेबल पे मूव करना है, सारे ये दोनों मूव्स करने से सारे ब्लॉक जो हैं वो टेबल पे होंगे, देन वापस प्लेस बैक हमने करना है मूव ब्लॉक बी ऑन सी, ठीक है, फिर मूव ब्लॉक ए एंड बी, ये जो है ये फाइनल आउटपुट जो है ये इस तरह से आएगा, ठीक है। जब इस तरह का एग्जीक्यूटिंग के साथ हमारा आउटपुट आएगा तो इट मीन्स के गोल्स हैव बीन अचीव्ड, ठीक है, द कंप्लीट गोल स्टेट हैज बीन अचीव्ड, ठीक है। बहुत दफ़ा ये होता है कि बीच में कोई सिंबल स्पेलिंग मिस्टेक हो या नॉलेज में वो ऑपरेटर्स ना हो, ठीक है, वो जो है फिर ये वाला मैसेज नहीं आता, जहाँ तक प्रोसेसिंग होती है
अचीवमेंट पे जाके जो है वो रुक जाता है कि कोई सब गोल जो है वो अचीव नहीं हो पाता, तो जीपीएस जो है वहाँ पे रुक जाता है। अच्छा जी, अभी एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि जी अगर हम जो है ये ब्लॉक्स का सीक्वेंस चेंज कर दें, ब्लॉक्स का जब हम सीक्वेंस चेंज करेंगे इनिशियल स्टेट में या गोल स्टेट में, तो फिर हमारे वर्ड्स भी साफ ज़ाहिर है चेंज होंगे, हम कोई और जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है? तो फिर ये वाले ऑपरेटर जो हैं ये सारे उस तरह से इफ़ेक्टिव इतना नहीं होंगे। फिर हमें जो है ये अभी 4 ऑपरेटर्स हैं, तो अगर हमने ब्लॉक का इनिशियल सीक्वेंस या गोल सीक्वेंस कोई और रखना है, तो हमें कुछ और ऑपरेटर की ज़रूरत होगी। तो ये 4 की बजाय अगर ये हमारे पास 10 ऑपरेटर्स हो जाएँगे, फिर हम कुछ और ऑपरेटर्स यूज़ करें तो बे 20 ऑपरेटर्स हो जाएँगे। जब ये नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हमारे इंक्रीज़ होंगे, तो फिर जो है, फिर ब्लॉक्स का इनिशियल सीक्वेंस और गोल सीक्वेंस फिर ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स को जो है हमारा ये प्रोग्राम जो है ये सॉल्व कर सकेगा। अभी सिर्फ़ इस इनिशियल सीक्वेंस और इस जो शुरू में क्वेश्चन में मैंने दिखाया था, उस इनिशियल सीक्वेंस और इस गोल सीक्वेंस के लिए है, ठीक है? तो अगर हमने दूसरे सीक्वेंस, दूसरे पैटर्न्स के लिए करना है, तो हमें ऑपरेटर जो है वो इंक्लूड करने पड़ेंगे। ये ऑपरेटर भी बेशक रहेंगे, ये नहीं कि इनको हमने डिलीट कर देना है, ये ऑपरेटर्स भी रहेंगे, ठीक है? तो हमें नॉलेज जितना इंक्रीज़ करना, अभी तो सिर्फ़ देखें ना 4 स्टेप्स का, 4 एक्शंस का नॉलेज है, ठीक है? अगर अब इसके पास जो है वो 100 एक्शंस का नॉलेज होगा कि ये वाला ब्लॉक इस तरह से भी मूव हो सकता है, ये ब्लॉक इस तरह से भी मूव हो सकता है, तो फिर जो है हमारा प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, स्पेशली फॉर दिस मूविंग ब्लॉक डोमेन। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, ये हमारी ट्रेसिंग हो गई। ये जितने भी यहाँ पे मैंने मैसेज लिखे थे, आपके ये स्टेट वाला ब्लॉक जो है ये बार-बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही दफ़ा ऊपर-ऊपर या साइड पे कहीं पे लिखेंगे और उसे क्रॉस करेंगे, चेंज करेंगे, नए सिंबल्स ऐड करेंगे। ये ट्रेसिंग जो है, ये अभी इंशाल्लाह आप लैब में भी देखेंगे, ये ट्रेसिंग हमारी जो है ये एक 1 पेज के ऊपर जो है ये एक सीक्वेंस में आ जाएगी, जो यहाँ पे हमने सारी लिखी है। ठीक है जी? अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। वी हैव सफिशिएंट टाइम फॉर दिस लेक्चर, तो हम दूसरे प्रॉब्लम को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। उस प्रॉब्लम को हम जो है लैब में भी एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। एंड व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? इट इज़ अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, जेनेरिक, वेरी जेनेरिक प्रॉब्लम, टेकिंग सन टू स्कूल। ठीक है? अच्छा जी, तो इसमें जो है ए पर्सन वांट टू ड्रॉप ए सन टू स्कूल। आजकल तो वैसे कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन जब कोरोना की वजह से बंद नहीं हुए थे, तो फिर जो है बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो करंट स्टेट क्या है जी? 3 आर्गुमेंट्स हैं। पहली ये जो लिस्ट ऑफ सिंबल्स है, इट इज़ द करंट स्टेट, जिसमें जो है सन एट होम, ठीक है? द पर्सन हैज़ मनी, पर्सन आल्सो हैव द फ़ोन नंबर एंड कार नीड्स बैटरी। अच्छा, अब ये है कि कार इज़ नॉट वर्किंग, मतलब कार एंड यू वांट टू ड्रॉप हिज सन टू द स्कूल, ठीक है? अच्छा, ही कैन नॉट स्कूल जो है वो थोड़ा डिस्टेंस पे है। अब ये जो सिंबल्स हैं ये रियल वर्ल्ड सिचुएशन को 100% जो है वो मतलब उस तरह से नहीं कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमारा माइंड खुद से अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है? खुद से अंडरस्टैंड करने का मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला ना कि स्कूल जो है वो डिस्टेंस पे है, वॉक करके वहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक है? तो अगर वॉक करके वहाँ पे जा सकते हो तो फिर कार बैटरी बेशक को चाहिए हो, तो कार तो यूज़ ही नहीं करनी ना, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हम जो है अज़्यूम कर रहे हैं, हम मीनिंग ले रहे हैं इसमें से, करंट स्टेट में से। करंट स्टेट कभी भी, चाहे इसमें हज़ारों सिंबल्स हो जाएँ, रियल वर्ल्ड सिचुएशन को फुली रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकती, याद रखें जी। लेकिन ये है कि ये क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, ठीक है? तो हमने इसको अंडरस्टैंड करना है सिर्फ़, और जो इसमें सिंबल यूज़ हो रहे हैं वो हम यूज़ करेंगे। अच्छा जी, तो इसमें यह है कि क्या स्टेप्स होंगे कॉमन सेंस में? आप कैन एनी स्टूडेंट राइट द स्टेप्स कि जो इस गोल को अचीव करने के लिए हमने रफ वर्क में आपने साइड पे लिख लेने हैं, ठीक है जी? कोई स्टूडेंट जी चैट पे क्या-क्या एक्शंस परफॉर्म होंगे? मतलब फ़ोन करेंगे वर्कशॉप को, पर्सन आएगा, उसको जो है वो पैसे देंगे, या मे बी फ़ोन करके वहाँ प्रॉब्लम भी बता देंगे कि भई ये जो है बैटरी की ज़रूरत है, ठीक है? तो वो पर्सन बैटरी लेके ही आ जाए ना, ठीक है? मैकेनिक जो है, तो वो जो है फिर बैटरी इंस्टॉल कर देगा, फिर जो है ड्राइव सन टू स्कूल, फिर जो है पर्सन कैन ड्राइव सन टू स्कूल। तो ये जो है 4-5 स्टेप्स मुझे लग रहे हैं जी। कैन एनीवन इस तरह का अगर क्वेश्चन होता है, ठीक है? तो फिर आपका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है? बिकॉज़ इट इज़ वेरी जेनेरिक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। इसमें जो है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न जो है वो नहीं है, ठीक है?
अच्छा जी, तो देखें यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या है हमारा, ठीक है? कि पहले वो कह रहा है फ़ोन नंबर जो है वो ढूँढेंगे। अभी आजकल पहले तो फ़ोन बुक्स हार्ड फॉर्म में होती थी, आजकल तो मोबाइल है, हम जो है अगर नंबर सेव्ड हो तो आप सिर्फ़ न ए ए एक म ल ल मिनट से भी कम टाइम में आप किसी भी फ़ोन नंबर को सर्च कर सकते हैं। लेकिन वो स्टेप आप परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? आप जो है फ़ोन नंबर जो है वो सर्च करते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है फिर आपने कॉल मिलाते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है, शॉप को, वर्कशॉप को, फिर आप जो है उसे प्रॉब्लम बताते हैं, ठीक है, फिर जो है वो आते हैं आपके पैसे आप उसे देते हैं, ठीक है, अज्यूमिंग के वर्कशॉप मैकेनिक जो वो आ गया है, आप उसे पैसे देते हैं, फिर वो बैटरी इंस्टॉल करता है, फिर द पर्सन ड्राइव सन टू स्कूल। अच्छा, ये जो मैंने सीक्वेंस बताया है, ये सीक्वेंस है जो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है जिसमें हमने स्टेप्स जो हैं परफ़ॉर्म करने हैं। ये स्टेप्स परफ़ॉर्म करने का जो है ये सीक्वेंस है, ठीक है? ये स्टेप्स परफ़ॉर्म करने का सीक्वेंस है और माय रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है ऑपरेटर जब बनाएँ तो उसी सीक्वेंस में बनाएँ जिस सीक्वेंस में हमने स्टेप्स जो हैं वो परफ़ॉर्म करने हैं, ठीक है? तो ये स्टेप्स परफ़ॉर्म करने का बेसिकली सीक्वेंस है। तो यहाँ पे अभी जो मेरा ख़्याल है ऑपरेटर्स बनाए गए हैं इस स्लाइड के ऊपर, वो उस सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में जीपीएस जो है वो रीजनिंग करेगा। मतलब सन एट स्कूल है, गोल तो ड्राइव सन टू स्कूल, ठीक है? ये फाइनल एक्शन है, ये जो आखिर वाला एक्शन है वो पहले आ गया। उसके लिए 2 प्री कंडीशंस हैं, सन एट होम होना चाहिए, ये हमने करंट स्टेट में से पिक कर लिया और कार वर्क्स, ठीक है? गाड़ी जो है वो काम करनी चाहिए। अच्छा, मैंने जो आपको बताया था, मैंने कहा था पहले ऑपरेटर की प्री कंडीशन में सारे सिंबल करंट स्टेट में से लेने हैं। एक्चुअली ये पहला ऑपरेटर नहीं है, जो मैंने बताया था एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, जो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो। ये स्टेप तो सबसे आखिर में परफॉर्म होगा ना, ड्राइव सन टू स्कूल, ठीक है? तो ये अभी एक्चुअली एग्जीक्यूशन में पहला नहीं है, रीजनिंग में ये बेशक पहला है, ठीक है? आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया हो। तो इसलिए ये जो सिंबल है यहाँ पे प्री कंडीशन में आपको ये नया सिंबल नज़र आ रहा है, ठीक है? अच्छा, गाड़ी उस सूरत में काम करेगी जब जो है उसमें बैटरी जो है वो इंस्टॉल्ड हो, तो शॉप इंस्टॉल बैटरी, तो ये देखें ये ऐड लिस्ट में कार वर्क्स आ रहा है, ठीक है? ऐड लिस्ट में कार वर्क्स आ रहा है। तो यहाँ पे ये है कि शॉप इंस्टॉल बैटरी। अच्छा, शॉप को बैटरी इंस्टॉल करने के लिए एक प्री कंडीशन यहाँ से हमने पिक कर ली, कार नीड्स बैटरी, ये यहाँ पे आ गई। शॉप नोज़ प्रॉब्लम, शॉप हैज़ मनी, कि फ़ोन करके आप उसे प्रॉब्लम भी बताएँगे और फिर जब मैकेनिक आएगा तो आप उसे पैसे भी देंगे। तो ये 2 सिंबल जो हैं ये नया प्री कंडीशन में जो आगे वाले ऑपरेटर्स की ऐड लिस्ट में होंगे, ठीक है? तो टेल शॉप प्रॉब्लम, इन कम्युनिकेशन विद शॉप या ऑन कॉल विद शॉप, ये हमने सिंबल ऐड कर लिया, ऑन कॉल विद शॉप और इन कम्युनिकेशन विद शॉप। जब आप उस शॉप को प्रॉब्लम बताएंगे देन शॉप विल नोज प्रॉब्लम, और ये वाला हमारा प्री कंडीशन जो है ये वाला ऑपरेटर हमारा अचीव कर लेगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद शॉप हैज़ मनी, इसके लिए अच्छा टेलीफोन दी शॉप, नो द फ़ोन नंबर हमारे पास होना चाहिए, देन वी विल बी इन, जब हम फ़ोन करेंगे तो वी विल बी ऑन कॉल विद द शॉप और इन कम्युनिकेशन विद द शॉप, ठीक है? अच्छा, उसके बाद लुकअप फ़ोन नंबर जो है वो सर्च करना है। इसके लिए है कि यू शुड नो द फ़ोन नंबर, तो ये वाला जो इधर प्री कंडीशन में वो इधर एड लिस्ट में आ रहा है, नो द फ़ोन नंबर एज़ इट इज़, वही सिंबल जो यहाँ पे एड लिस्ट में आ रहा है, ठीक है? अच्छा जी, तो देन फॉर दैट यू शुड हैव द फ़ोन बुक। अब ये वाला जो ऑपरेटर है ये देखें, ये एग्जीक्यूशन में जो है ये पहले नंबर पे आएगा, तो इसलिए इसकी करंट स्टेट में देखें ये हमने जो सिंबल लिया है ये हैव फ़ोन बुक, ये पहली पहली पोजीशन पे आ गया, ठीक है? तो इसलिए मतलब सॉरी, ये जो है फ़ोन बुक है ये करंट स्टेट में से पिक किया, कोई और प्री कंडीशन में हमने सिंबल इंक्लूड नहीं किया, ठीक है? अच्छा, एक वो गिव शॉप मनी, ये वाला ऑपरेटर भी है, ठीक है? अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये अब यहाँ पे सिर्फ़ इस स्लाइड में मैंने जो है वो रिवर्स सीक्वेंस में बनाए हुए हैं, मतलब जिस तरह से रीज़निंग होगी उस सीक्वेंस में बनाए हुए हैं। लेकिन जब आप ऑपरेटर्स बनाएँगे तो आप ये वाला ऑपरेटर सबसे पहले लिखेंगे, लुकअप फ़ोन नंबर, ठीक है? तो यू शुड हैव द फ़ोन नंबर, ठीक है? यू शुड इसमें प्री कंडीशन में करंट स्टेट में से पिक करेंगे, ठीक है? नो फ़ोन नंबर नया सिंबल हमने ऐड किया, ठीक है? वो हम ऐड कर सकते हैं, जो अगला ऑपरेटर आपका ये होगा,
ये जो है इसकी प्री कंडीशन में ये जो है नो फोन नंबर प्रीवियस वाले ऑपरेटर की ऐड लिस्ट में सिंबल आ गया। उससे अगला ऑपरेटर आपका ये होगा जिसकी ऐड लिस्ट में, जिसकी प्री कंडीशन में ये इस ऑपरेटर का जो है ये ऐड लिस्ट वाला सिंबल इसकी प्री कंडीशन में आ गया। अच्छा, इस ऑपरेटर की ऐड लिस्ट में इसका जो ऐड लिस्ट वाला सिंबल है इसकी प्री कंडीशन में आ गया। अच्छा, फिर ये वाला ऑपरेटर भी यहाँ पे दरमियान में आ जाएगा। उसके बाद इसके बाद ये वाला ऑपरेटर भी आ जाएगा कि इसकी ऐड लिस्ट वाला सिंबल इसकी प्री कंडीशन में आएगा। ये सेकंड लास्ट ऑपरेटर होगा और सबसे आखिर में ये वाला ऑपरेटर होगा जिसमें से एक सिंबल तो करंट स्टेट में से आ रहा है, दूसरा सिंबल प्रीवियस ऑपरेटर की ऐड लिस्ट में से आ रहा है। तो इन ऑपरेटर का सीक्वेंस आप चाहे इस बैकवर्ड रीजनिंग की फॉर्म में लिखें या एग्जीक्यूशन सीक्वेंस की फॉर्म में लिखें, 100% आपका जो है आंसर ठीक होगा, या आप इनका सीक्वेंस जो है थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तब भी आपका सोल्यूशन जो है वो ठीक होगा। अच्छा जी, ये तो हमने नॉलेज को फॉर्मुलेट कर लिया, अब हम इसको जो है वो ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सबसे पहले जो है सिलेक्शन का सीक्वेंस हम लिखते हैं। सिलेक्शन सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर जो है वो सिलेक्ट होगा जी? सन एट स्कूल, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द करंट स्टेट, कौन सा ऑपरेटर है जिसकी ऑपरेटर की एड लिस्ट में है? दिस फर्स्ट ऑपरेटर जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये इट हैज़ बीन सिलेक्टेड, ये जो मैं ब्लू में लिख रहा हूँ, सॉरी ये रेड में हो गया, पर्पल में मेरा ख्याल में लिख रहा हूँ। पहले नंबर पे इट हैज़ बीन सिलेक्टेड, ठीक है। इट हैज नॉट येट एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। इसके सन एट होम, अब ये सिलेक्ट हो गया, अब ये जो है इसकी प्री कंडीशन चेक होंगी, वो होगा ना अचीविंग दिस गोल, ठीक है। फिर उसमें यह आएगा कि कंसीडर ड्राइव सन टू स्कूल, अचीविंग सन एट होम, ठीक है, अचीव्ड सन एट होम, अचीविंग कार वर्क्स, ठीक है, कंसीडर शॉप इंस्टॉल बैटरी, क्योंकि ये कार वर्क्स उसकी एड लिस्ट में है। तो दूसरे नंबर पे कौन सा ऑपरेटर हमारा सिलेक्ट हो गया? दिस वन हैज बीन सिलेक्टेड। इन ऑर्डर टू अचीव दिस प्री कंडीशन, दिस वन हैज बीन सिलेक्टेड, ठीक है। अच्छा जी, नाउ इसमें जो है फिर अचीविंग कार नीड्स बैटरी, अचीव्ड कार नीड्स बैटरी बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द करंट स्टेट। फिर अचीविंग शॉप नोज प्रॉब्लम, इसमें कंसीडर टेल शॉप प्रॉब्लम, यहाँ पे ये इधर रुक जाएगा और रिकर्सिवली ये इधर आ गया, कंसीडर टेल शॉप प्रॉब्लम, देन अचीविंग इन कम्युनिकेशन विद शॉप, ये मेरा ख्याल है थर्ड लेवल पे आएगा, थर्ड नंबर के साथ आएगा, लेफ्ट साइड पे नंबर 3 भी लिखा होगा या शायद नंबर 2 लिखा होगा, नहीं नंबर 3 होगा। अच्छा जी, तो ये थर्ड नंबर पे दिस वन हैज़ बिन सिलेक्टेड। अच्छा, अचीविंग इन कम्युनिकेशन विद शॉप करंट स्टेट का हिस्सा नहीं है, कंसीडर कंसीडर टेलीफोन शॉप। नाउ दिस ऑपरेटर इज बीइंग सिलेक्टेड बिकॉज इसकी उसमें है, ये एड लिस्ट में है। फोर्थ नंबर पे आपका ये ऑपरेटर जो है ये सिलेक्ट होगा। अच्छा जी, कंसीडर टेलीफोन शॉप के बाद कौन सा मैसेज आएगा? अचीविंग नो फोन नंबर। अच्छा, अचीविंग नो फोन नंबर जब आएगा तो फिर उसके बाद नो फोन नंबर इज नॉट पार्ट ऑफ द करंट स्टेट, दिस ऑपरेटर हैज नो फोन नंबर इन इट्स एड लिस्ट। सो फिफ्थ नंबर पे आपका ऑपरेटर जो सिलेक्ट होगा दिस वन। एग्जीक्यूट अभी तक एक भी ऑपरेटर नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा जी, नो फोन नंबर, तो उसके लिए कंसीडर होगा लुकअप फोन नंबर। अच्छा, उसके लिए फिर अचीविंग हैव फोन बुक, तो ये पहला ऑपरेटर है जिसमें यहाँ पे आ गया हैव फोन बुक इज पार्ट ऑफ द करंट स्टेट एंड देयर इज नो अदर प्री कंडीशन। सो फर्स्ट वन जो कि आपका एग्जीक्यूट होगा वो ये वाला ऑपरेटर है जिसमें आपका एक्शन प्रिंट होगा और अचीव्ड आएगा नो फोन नंबर। तो इसे मैं लिख लेता हूँ रेड कलर में, दिस इज फर्स्ट वन एग्जीक्यूटेड, ठीक है। दिस विल बी एग्जीक्यूटेड एट फर्स्ट पोजीशन। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा नो फोन नंबर विल बी पार्ट ऑफ द करंट स्टेट। इधर हम यहाँ पे जो है ऐड कर देंगे, डिलीट कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, डिलीट कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ ये डिलीट लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे करंट स्टेट में, इधर आप क्रॉस करके इधर लिख देंगे नो फोन नंबर। जब ये नो फोन नंबर हो जाएगा तो फिर ये
दूसरे नंबर पे इस ऑपरेटर की प्री कंडीशन पूरी होगी तो दूसरे नंबर पे कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, ये वाला आपका। दूसरे नंबर पे ये वाला ऑपरेटर आपका एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है जब ये ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे इन कम्युनिकेशन विद शॉप का सिंबल इधर आपने ऐड कर देना है, डिलीट कुछ भी नहीं होना, करंट स्टेट में इसको आपने लिख लेना है, ठीक है। और एक्शन का मैसेज प्रिंट होगा टेलीफोन शॉप, और साथ में अचीव्ड का मैसेज होगा इन कम्युनिकेशन विद शॉप ट्रेसिंग में, ठीक है। उसके बाद जब ये आपका एग्जीक्यूट हो गया इन कम्युनिकेशन विद शॉप, इधर आपने क्रॉस करके करंट स्टेट में लिख दिया, तो फिर जो है ये आपका ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा थर्ड नंबर पे, ये ऑपरेटर आपका एग्जीक्यूट होगा और इसका मैसेज प्रिंट होगा एक्शन टेल शॉप प्रॉब्लम, अचीव्ड शॉप नोज प्रॉब्लम, और इन कम्युनिकेशन विद शॉप, सॉरी ये शॉप नोज प्रॉब्लम जो है ये अचीव्ड इधर प्रिंट भी होगा और ये करंट स्टेट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। शॉप नोज प्रॉब्लम जो है ये करंट स्टेट में ऐड हो जाएगा। अच्छा, जब ये करंट स्टेट में ऐड हो जाएगा तो फिर वापस आएगा, ठीक है। ये इसके बाद ये एक्चुअली यहाँ पे ये फिफ्थ नंबर के बाद ये सिक्स्थ नंबर पे फिर ये जो है ये सिलेक्ट होगा शॉप हैज़ मनी, ठीक है। शॉप हैज़ मनी, ठीक है। अचीविंग शॉप हैज़ मनी, कंसीडर गिव शॉप मनी, अचीविंग हैव मनी, अचीव्ड हैव मनी बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ द करंट स्टेट। जब इट इज़ अचीव्ड तो ये हमारा जो है इसे आप क्या कह सकते हैं कि सिक्स्थ नंबर पे, इसका कलर मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ, फोर्थ नंबर पे एग्जीक्यूशन का इसका फोर्थ नंबर है, ठीक है। गिव शॉप मनी ये थर्ड पे ये एग्जीक्यूट हो चुका है, अब ये वाला फोर्थ पे एग्जीक्यूट ये हुआ है, ठीक है, जब इसकी प्री कंडीशन पे। और इसका जो सिलेक्शन में नंबर है आप इसे सिक्स्थ कह लें, ठीक है। जो स्टैक के लिहाज से इसका नंबर बनेगा वो मेरा ख्याल है 3 बनेगा, ठीक है। कि ये जो है ये इसे हम बेशक 3 कह दें, ठीक है। कि इसको इस सेकंड के बाद इस ये भी 3 हो गया था, फिर ये एक्चुअली 3 कह लें या 6 कह लें कि सबसे आखिर में ये फिर सबसे आखिर में ये सिलेक्ट हुआ, ठीक है, ट्राई हुआ और ये फिर साथ ही एग्जीक्यूट भी हो गया, ठीक है। और ये हमारा जो है गिव शॉप मनी का एक्शन मैसेज प्रिंट हुआ, शॉप हैज़ मनी अचीव्ड और शॉप हैज़ मनी यहाँ पे आ जाएगा। और हैव मनी आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें, यहाँ पे ऑप्शनल है कि आपके पास और भी पैसे अभी अभी भी मौजूद हैं, डेफिनेटली सारे पैसे आपने शॉप को तो नहीं दे दिए, तो ये डिलीट लिस्ट बेशक इधर से खाली कर दें, तो यहाँ पे ये हैव मनी बेशक रहने दें, बट शॉप हैज़ मनी जो है वो करंट स्टेट में आ जाएगा। जब शॉप हैज़ मनी आ जाएगा तो फिर जो है इधर ये वाला ऑपरेटर एग्जीक्यूट होने लगा है, यहाँ पे मैसेज आपका प्रिंट होगा एक्शन शॉप इंस्टॉल्स बैटरी, ठीक है। अब इधर जो है इसे हम इसे एग्जीक्यूट में लिख देते हैं, एग्जीक्यूशन में इसका नंबर जी कौन सा है, फिफ्थ नंबर है। एग्जीक्यूशन में इसका नंबर जो है ये पांचवा है, ये फिफ्थ नंबर पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड कार वर्क्स अचीव्ड और कार वर्क्स आप इधर लिख देंगे व्हाट विल बी डिलीटेड। ओ यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है, देखें कार नीड्स बैटरी शुड बी डिलीटेड, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक है कि कार नीड्स बैटरी शुड बी डिलीटेड, यहाँ पे हमारा होना चाहिए था एड लिस्ट में हमारा होना चाहिए था कार नीड्स, डिलीट लिस्ट में होना चाहिए था कार नीड्स बैटरी, ठीक है। ये जो है ये डिलीट हो जाना चाहिए, ये कार नीड्स बैटरी जो है ये यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए नाउ बिकॉज कार इज वर्किंग, ठीक है। अच्छा, व्हेन कार वर्क्स इज इट इज पार्ट ऑफ द करंट स्टेट एट द एंड विच ऑपरेटर विल बी एग्जीक्यूटेड एट फिफ्थ पोजीशन, जो सबसे पहले सिलेक्ट हुआ था वो सबसे आखिर में एग्जीक्यूट हुआ, एट सिक्स्थ नंबर दिस ऑपरेटर विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड व्हेन दिस ऑपरेटर विल बी एग्जीक्यूटेड स्टेट को चेंज करना है, ठीक है। ओके जी, लेट मी लिसन दिस का। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो अभी खाली ये एग्जीक्यूटेड तो हो गया, लेकिन इधर आपने फिर सन एट स्कूल जो है इधर लिखना है, इसे क्रॉस कर देना है, सन एट स्कूल भी आपने लिखना है, ठीक है। सन एट होम को आपने यहाँ पे क्रॉस कर देना है, स्टेट को चेंज कर देना है, ठीक है। और आखिर ये आपके सारे जो मैसेजेस हैं एक्शन मैसेजेस हैं,
एग्जीक्यूटिंग के सिंबल के साथ जो है आपके एक्शन मैसेजेस जो है वो सारे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड में हम यही जो ट्रेसिंग मैंने वर्बली बोली है देखते हैं कि वो जो है वो यहाँ पे जो है सन एट स्कूल, ठीक है, ये पहला ऑपरेटर जो सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, अचीविंग कंसीडर ड्राइव सन टू स्कूल। ठीक है, देन अचीविंग सन एट होम, इट इज़ अचीव्ड सन एट होम। उसके बाद कार वर्क्स अचीविंग कार वर्क्स। ठीक है, कंसीडर शॉप इंस्टॉल बैटरी। ठीक है, देन कार नीड्स अचीविंग कार नीड्स बैटरी, यस इट इज़ अचीव। ठीक है, ये वाली जो आई है ये है। अच्छा जी, तो shop install battery achieving car needs battery, it is achieved car needs battery is achieved। ठीक है, shop install battery के बाद shop knows problem मेरा ख्याल है। ठीक है, achieving shop knows problem। तो in order to shop knows problem consider in communication with shop telephone the shop। ठीक है, और इसमें जो इंटरनल गोल का सिंबल था इन कम्युनिकेशन विद शॉप था। ये जो एक्शन मैसेज था कंसीडर टेलीफोन शॉप। अच्छा, उसके लिए अचीविंग नो फोन नंबर इन कम्युनिकेशन विद शॉप, अचीविंग इन कम्युनिकेशन विद शॉप। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है टेलीफोन दी शॉप कंसीडर टेलीफोन शॉप। ठीक है, नो फोन नंबर अचीविंग लुकअप फ़ोन नंबर कंसीडर लुकअप फ़ोन नंबर। ये वाला जो हमारा ऑपरेटर था सबसे आखिर में ये पाँचवें नंबर पे। ठीक है, ये हमने नंबरिंग 1 से शुरू की हुई है। अगर नंबरिंग 0 से शुरू करेंगे तो ये हमारी बिल्कुल उसी तरह से जो है ये स्टैक में ये जो कंसीडर आ रहा है ना, ये स्टैक में जो आ रही हैं ये उस तरह से आ जाएंगे। अच्छा, नो फ़ोन नंबर उसके लिए प्री कंडीशन है अचीविंग हैव फ़ोन बुक, यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड हैव फ़ोन बुक। ठीक है, अब ये वाला ऑपरेटर जो है ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एक्शन लुकअप फ़ोन नंबर अचीव नो फ़ोन नंबर, व्हेन नो फ़ोन नंबर इज़ अचीव। ठीक है, देन एक्शन टेलीफोन शॉप अचीव इन कम्युनिकेशन विद शॉप, जब इन कम्युनिकेशन विद शॉप आपका अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जो है देन यू कैन एक्सक्यूट द टेल शॉप प्रॉब्लम शॉप नोज प्रॉब्लम, शॉप नोज प्रॉब्लम आपका करंट स्टेट में हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक मेरा ख्याल है ये 3 ऑपरेटर जो हैं ये वापस एग्जीक्यूट हो गए। अब जो है वो गिव शॉप मनी वाला कंसीडर अचीविंग गिव शॉप शॉप हैज़ मनी। ठीक है, अब यहाँ से वापस जो है ये इस ऑपरेटर में आ गया शॉप हैज़ मनी। ठीक है, गिव शॉप मनी कंसीडर गिव शॉप मनी, अब ये इस ऑपरेटर में आ गया और ये एग्जीक्यूट ही हो गया। उसके लिए प्री कंडीशन है हैव मनी अचीविंग, यहाँ पे अचीव्ड हैव मनी, और ये एग्जीक्यूट होगा गिव शॉप मनी शॉप हैज़ मनी। ठीक है, अब जब ये ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो गया तो वापस फिर इधर आएंगे इस वाले ऑपरेटर में, ये जो हमारा सेकंड लेवल पे कार वर्क्स वाला था शॉप इंस्टॉल्स बैटरी एंड कार वर्क्स, ये ऑपरेटर जब एग्जीक्यूट हो गया हमारी करंट स्टेट चेंज हो गई। तो अब ये वाला ऑपरेटर जो ड्राइव सन टू स्कूल वाला था यहाँ पे ऊपर हमने लिखा हुआ था दैट विल आल्सो बी एग्जीक्यूटेड ड्राइव सन टू स्कूल अचीव्ड सन एट स्कूल। अब ये जितने भी एक्शन मैसेजेस हैं, ठीक है, लुकअप फ़ोन नंबर, टेलीफोन शॉप, टेल शॉप प्रॉब्लम, गिव शॉप मनी, ये 6 के 6 एग्जीक्यूटिंग मैसेज के साथ जो है ये यहाँ पे आएंगे। ठीक है, दिस इज द फाइनल आउटपुट। ठीक है, दैट वाज द इंटरनल ट्रेसिंग। ये अगर हम प्रिंट के मैसेजेस अपने कोड में से हटा देंगे तो ये ट्रेसिंग हमें नज़र नहीं आएगी। ठीक है, बट दिस इज द फाइनल आउटपुट के लुकअप फ़ोन नंबर, टेलीफोन द शॉप, टेल शॉप प्रॉब्लम, गिव शॉप मनी, शॉप इंस्टॉल बैटरी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे ट्रेसिंग होगी, एक या दो पेजेस पे हमारी इस तरह से ये आपकी ट्रेसिंग आ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने दो काम करने हैं, एक तो ऑपरेटर्स बनाने हैं और दूसरा फिर आपने उनको ट्रेस भी करना है, जैसे मैंने इन दोनों एग्जांपल्स को आज आपको ट्रेस करके बताया। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि सॉरी ड्राइव सन टू स्कूल वाला भी रह गया था मैसेज। अच्छा, ये कितने ऑपरेटर्स हमारे एग्जीक्यूट हो गए, 6 एक्शंस जो ये परफॉर्म हुए। अच्छा जी, ये जो असाइनमेंट है ये असाइनमेंट जो अपलोडेड है नाउ, आई थिंक यू आर एबल टू सॉल्व दिस असाइनमेंट। इसमें अहम बात अच्छी बात यह है कि सिंबल्स जो है गिवन है। अच्छा, इसमें आप सिंबल्स में देखें कि बीच में हाइफन है, तो ये पैटर्न फॉलो करना है, बीच में स्पेस नहीं देनी। हाइफन से ये होता है ना कन्फर्म हो जाता है भी एक ही स्पेस है, अगर लिखने में आप ज़्यादा स्पेस दे दें, एक स्पेस है दो स्पेस है, वो कन्फ्यूजन हो जाती है। हाइफन के डालने से ये होता है कि कन्फर्म हो जाता है कि एक ही हाइफन है एक ही स्पेस है। ठीक है, तो ये जो है ये आपने जो है ये इसी तरह से सिंबल्स को यूज़ करना है अपना हैंड रिटन सॉल्यूशन बिल्ड करने के लिए। हैंड रिटन सॉल्यूशन बनाना है
ठीक है। जीपीएस पे फिर उसको एग्जीक्यूट करके भी देखना है। आज जैसे मैं थोड़ी देर में आपको लैब पे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, और इस मिडनाइट संडे तक आपने जो है स्कैन करके अपनी असाइनमेंट जो है अपलोड कर देनी है। इसमें याद रखें जी, असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कहीं से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद जो है ये आपने अटैम्प्ट करनी है। इसमें अगर नंबर कम भी आ जाए तो ग्रेड आपका इफेक्ट इतना नहीं होगा। ठीक है, तो आपने सीखने की ज़रा कोशिश करनी है। अच्छा, इसमें आप देखें ये इनिशियल स्टेट दी गई है, ग्रीन डेस्क है, ब्लू डेस्क है, रेड डेस्क है, दीज आर ऑन पोल्स एंड वी हैव सफिशिएंट स्पेस ऑन टेबल। आई मीन आप पोल से हटा के आप उनको टेबल पे भी रख सकते हैं। तो पहले ग्रीन डेस्क को उठा के साइड पे करेंगे पोल से, ठीक है। फिर ब्लू डेस्क को मेरा ख्याल है आप वन यहाँ पे लिखा होगा, इट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द टेबल। ठीक है, यहाँ पे जो है like only one desk can be moved at one time and desk can be removed from pole only from top। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट जो है ये लिखा हुआ है, तो इसके मुताबिक जो है ये आपने सॉल्व करना है। इस कंस्ट्रेंट के मुताबिक, मतलब एक वक्त में एक डेस्क जो है वो उठानी है। ग्रीन डेस्क को टेबल पे रख के देंगे, ब्लू डेस्क को टेबल में रख देंगे, रेड डेस्क को भी टेबल पे रख देंगे। पोल विल बी एम्प्टी, व्हेन पोल विल बी एम्प्टी फिर ग्रीन डेस्क को प्लेस करेंगे, फिर ब्लू डेस्क को प्लेस करेंगे, फिर आप रेड डेस्क को प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देख लें, मेरा ख्याल है 5-6 स्टेप्स जो हैं ये बन रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस सोल्यूशन इज आल्सो अंडरस्टैंडेबल। आप इसे दोनों काम करने हैं, ऑपरेटर्स भी बनाने हैं यूजिंग दिस सिंबल्स, और ट्रेस द फॉलोइंग कॉल आल्सो ट्रेस, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रेस भी आपने जो है करना है। जब आप इसे कंप्यूटर पे रन कर लेंगे तो कंप्यूटर आपको ऑटोमेटिकली सारी ट्रेसिंग के मैसेजेस जो है वो आपको शो कर देगा। ठीक है, तो आई होप कि आप जो है इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। कोई कन्फ्यूजन हो, आप जो है नेक्स्ट क्लास में हम इस असाइनमेंट का सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे। आप जो है क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, लैब में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी आपका कोई क्वेश्चन हो तो वी हैव 2 मिनट्स, 2-3 मिनट है हमारे पास। अभी आप जो है कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं जी। कुछ आइडिया हो गया जी? ट्रेसिंग समझ आ गई? हाँ जी, चैट के ऊपर बताएं, ट्रेसिंग कुछ समझ आ गई जो हमने दोनों एग्जांपल्स की है। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो, वैसे ही ये वाली वीडियो जो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं कोशिश करूंगा कि ये वाली जो वीडियो है हमारी जूम सेशंस की किसी सेक्शन की हम जो है मैं यूट्यूब में स्प्रिंग एआई वाली लिस्ट में जो है प्ले लिस्ट में मैं अपलोड भी कर दूँ, तो ताकि आप उसे जब भी रिवाइज़ करना चाहें तो रिवाइज़ कर लें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने अपलोड करनी होती हैं। ठीक है, ये अपलोड करना इन वीडियोस का जो प्रायोरिटी होती है ज़ूम सेशन की यूट्यूब पे प्लेस करने की, वो कम होती है। ऑलरेडी इस तरह की वीडियो जो है लेक्चर नोट्स में उनके लिंक्स दिए गए हैं। लेक्चर नोट्स में इन्हीं एग्जांपल्स की ट्रेसिंग की गई है, लास्ट ईयर भी मैंने कराई थी। ठीक है, तो आप लेक्चर नोट्स के अंदर वर्ड की जो फाइल एलएमएस पे अपलोडेड है उसमें जो मैंने लिंक दिए हुए हैं उनमें से आप जो है वो देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर इन जो स्पेसिफिक वीडियोस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उनको आप जो है वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। ओके जी, मेरा ख्याल है वी हैव सफिशिएंट टाइम। अभी फिर हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर थोड़ी देर में दूसरा लेक्चर मेरा शुरू होगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपसे क्लास में मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग। अल्लाह हाफ़िज़ जी, इंशाल्लाह सी यू इन लैब आफ्टर सम टाइम। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़।